नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार एक बार फिर डिलिमिटेशन की तरफ आम पार्टियों का, आम नेताओं का ध्यान और देश का ध्यान खींचना चाहती है। कहा जा रहा है कि अमित शाह फिर एक बार डिलिमिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और 36 सांसदों के जुगाड़ में निकले हैं। जयराम रमेश ने यह बात खड़ा कर दी और अखबारों में, मीडिया में चलने लगा। लेकिन अगर इस पर नजर गड़ाते हैं तो डिलिमिटेशन बिल इस सरकार के लिए एक संकट बनता जा रहा है, उससे बैकफुट पर और आती जा रही है। हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने मोदी का ऐसा हाल कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का, कि मोदी न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहे। और ऐसे हालात में जब मोदी की नाव डूब रही है, सूरज डूब रहा है, तो हर कोई मोदी का साथ छोड़ छोड़ करके जा रहा है। तो मोदी दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ लोग हैं। लेकिन 362 सांसदों की बात तो छोड़ दीजिए, क्या मोदी के साथ वह 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वह बने हुए हैं? उनके अंदर जो मोदी और शाह को लेकर के एक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, एक नफरत फैल रहा है। क्या मोदी उन 240 का विश्वास जब नहीं जीत पा रहे हैं, इस वक्त जब पूरा देश इनके खिलाफ है मोदी शाह के, तो क्या दूसरे दलों से लोगों को अब लेकर के आ पाएंगे? क्योंकि पहले जो सिचुएशन था वह अलग था। मोदी के खिलाफ माहौल नहीं था, मोदी के पक्ष में माहौल था। इनकी असलियत पर सवाल नहीं उठ रहे थे, लेकिन अब मोदी के असलियत पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। और जब मोदी के असलियत पर सवाल उठ रहे हैं तो मोदी के साथ कोई भी आना नहीं चाहता। ऐसे में डीएमके और शरद पवार के ऊपर बहुत कड़ी नजर इस सरकार की है, मोदी शाह की, कि पहले यह आ जाए। लेकिन इन दोनों के आने के बाद भी और भी सांसद इन्हें चाहिए। 36 सांसदों की जरूरत बताई जा रही है, अगर टीएमसी के 20 और बाकियों को काउंटिंग भी कर ले तो भी। लेकिन टीएमसी के 20 में भी कुछ लोगों ने कह दिया कि हम एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे, भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? अब इस बीच स्टालिन डीएमके के ऊपर जो ताना बाना बुना जा रहा है, या जो बातचीत चल रही है, खरीद फरोश वाली कहानी चल रही है, मुंह मांगा कीमत देने की जो बात चल रही है, यूं तो कोई नहीं आएगा, कीमत तो लेगा। लेकिन स्टालिन एक बार पैसे पर 22 सांसदों को बेच तो देंगे, लेकिन उसके बाद क्या राजनीति करने लायक साउथ में बचेंगे? और यह जानते हुए कि जब इस सरकार के खिलाफ पूरा देश है और इसे समर्थन दिया तो देश खिलाफ हो जाएगा, तो इतना बड़ा रिस्क क्या स्टालिन लेंगे? क्या यह सोच लेंगे कि अब हमें राजनीति से संन्यास ले लेना है, चलो एक बार लेकर के बैठ जाते हैं? अगर ऐसा हुआ फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर राजनीति में रहना है या उनके बेटे को या उनको राजनीति करना है, फिर तो अगर ऐसा करेंगे तो उनका पतन निश्चित है। 22 सांसदों की जरूरत है अमित शाह को और मोदी को, लेकिन स्टालिन को जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सत्ता भी नहीं है और तमिलनाडु के अंदर भी चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में आने वाला वक्त जो चुनाव है वह उनके लिए बैकफायर कर जाएगा। तो अब ऐसा कहा जा रहा है, चर्चा तो वरिष्ठ जानकारों अनुसार यह कहा जा रहा है कि स्टालिन यह काम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के साथ खड़े इस वक्त नहीं है। कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह का टकराव अब इतना बढ़ गया है कि 16 सांसदों का समर्थन कब वापस लेने का ऐलान चंद्रबाबू नायडू कर देंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। मोदी सरकार के वजह से आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह से फंस गए हैं और उनके बेटे के इस्तीफे तक की बात आ गई है, क्योंकि वहां पर छात्र आंदोलन और तेज होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और मोदी सरकार कुछ भी करने को और सुनने को तैयार नहीं है और अमित शाह पर बात अटकी हुई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, मोदी अमित शाह को बचाना चाहते हैं और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को मोदी का साथ छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो 16 सांसद उनके कभी भी समर्थन वापसी का ऐलान करने की उम्मीद बताई जा रही है।
इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी सरकार के लिए संकट यह हो गया कि राम मंदिर का चंदा चोरी जो जिस तरह से प्रचलन होता जा रहा है और जिस तरह से लोगों के अंदर चर्चा का विषय बनते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। और इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो अपनी पिछली रणनीतियों से नहीं सीखते और उसी पर काम करते नजर आते हैं, तो 200 लोगों के टिकट काटने की कवायद है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भगदड़ मचने की उम्मीद बताई जा रही है। ठाकुर और ब्राह्मण इनसे दूर हो रहे हैं और चाहे वह ओबीसी हो चाहे दलित हो, उनका भी मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब राम मंदिर में चोरी कर सकती है तो देश को क्या बचाएगी वह खाक, ऐसे करके आस्था रखने वाले लोग भी इनसे दूर हो रहे हैं, यानी कि हिंदुत्व पीट रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच का टकराव भी योगी को निपटने में लगे हुए हैं, अमित शाह जो खुद निपट रहे हैं। तो ऐसे में एक टकराव जो जन्म ले रहा है, तो एक दूसरे का पोल खोल रहा है, एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर खोल रहा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के अधिकारियों के नाम राम मंदिर की चोरी से जुड़ता जा रहा है और चंपत राय योगी आदित्यनाथ से मिल गए हैं, यानी कि भाजपा के अंदर ही खेल एक बड़ा चल रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। और हर पोल सर्वे पोल जो है, जो पोल करते हैं सर्वे का, वह पोल विपक्ष को यानी कि इंडिया गठबंधन, यानी कि यह कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार दिखा रही है। केंद्र में भी यही चीज हो रहा है लगातार, और भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी यही चीज आया। जब यह सब कुछ आया तो मोदी सरकार बैकफुट पे है। तो अब लोगों को ध्यान भटकाने के लिए और गुमराह करने के लिए एक डिलिमिटेशन का मामला चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से हवा बदली है, जिस तरह से युवा राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं, जिस तरह से महिलाएं राहुल गांधी के साथ जुड़ रही हैं और मोदी के खिलाफ होता जा रहा है माहौल, और मोदी की सबसे बड़ी ताकत युवा और महिला अगर मोदी से दूर हो रही हैं और राहुल के नजदीक जा रही हैं, तो फिर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में यह पुख्ता होता जा रहा है कि मोदी की सरकार बहुत ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो फिर अब डिलिमिटेशन का मुद्दा सामने खड़ा करके और एक चाल चली जा रही है, और इसे लोगों के ध्यान भटकाने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए यह सब किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ना तो एनडीए में, ना तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर समन्वय है, और ना तो एक दूसरे में सहमति है किसी भी चीज को लेकर के, और इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी अब इनके तरफ या निर्दल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की हालात में नहीं है, क्योंकि पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ हो चुका है। ऐसे में मोदी सरकार छटपटा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कि राहुल गांधी ने ऐसी रणनीति चली कि मोदी का पूरा खेल खत्म हो गया और सरकार जाने की नौबत आ गई है। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।